ममनुआ फंडिंग केस पर एफआईए का ये मुकदमा है और इमरान खान ने ममनुआ फंडिंग केस में दरखास्त से जमानत दायर करने का फैसला किया है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान आज स्पेशल सेंट्रल अदालत में पेश होंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से दरखास्त जमानत दायर करने का फैसला कर लिया गया है। ममनुआ फंडिंग केस से मुतल्लिक एफआईए की जानिब से मुकदमा दर्ज किया गया था। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने अब ममनुआ फंडिंग केस में दरखास्त जमानत दायर करने का फैसला किया है और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान आज स्पेशल सेंट्रल अदालत में पेश होंगे। इस पेशी से मुतल्लिक तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ आमिर सईद अब्बासी से। आमिर, बताइएगा इस हवाले से। देखिए, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने ममनुआ फंडिंग केस जो एफआईए ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था, उस मुकदमे में दरखास्त जमानत दायर कर दी है अब इस्लामाबाद की स्पेशल जज सेंट्रल की अदालत में। और इस दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ बतदरीज मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं और सियासी बुनियाद के ऊपर ये मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। वो अपने इस मुकदमे में सरेंडर करने के लिए तैयार हैं अदालत में, लिहाजा उनकी जमानत कबल इस गिरफ्तारी मंजूर कर ली जाए और एफआईए को गिरफ्तारी से रोका जाए। ये दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है और अब उनकी जो कानूनी टीम है वो पहुंची है इस्लामाबाद की स्पेशल जज सेंट्रल की अदालत में और यहाँ पर उन्होंने अदालत में दरखास्त दायर कर दी है और ये इस्तदा की है कि आज ही इस दरखास्त पर समाअत करके इमरान खान की जमानत कबल इस गिरफ्तारी मंजूर कर ली जाए। इस्लामाबाद के स्पेशल जज सेंट्रल राजा आसिफ महमूद अब से कुछ देर के बाद समाअत करेंगे और फैसला होगा कि इमरान खान को ममनुआ फंडिंग केस में जो एफआईए ने नया मुकदमा 6 अक्टूबर को दर्ज किया था, उस मुकदमे में इमरान खान को जमानत मिलनी है या नहीं मिलनी, इस बात का फैसला इस्लामाबाद के स्पेशल जज सेंट्रल करेंगे। इमरान खान की तरफ से तफसीली दरखास्त दायर की गई है इस्लामाबाद की स्पेशल जज सेंट्रल की अदालत में और ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि इमरान खान के खिलाफ ये जो मुकदमा है ये सियासी बुनियादों के ऊपर कायम किया गया है, लिहाजा इसमें एफआईए उनको गिरफ्तार करना चाहती है। लिहाजा बहुत शुक्रिया आपका, आमिर सईद अब्बासी तफसीलात से आगाह कर रहे थे।